हेलो दोस्तों, मैं हूं रामकृष्ण उरांव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल hotelknowledge.com। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप सभी लोगों को पूरा जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये होटल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। यानी कि होटल मैनेजमेंट में जो भी हम थ्योरिकल पढ़ते हैं, इसी को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में यानी कि इंडस्ट्री में जाकर के होते हुए देखते हैं या प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो यही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बेसिकली 6 मंथ का होता है, 6 महीने का होता है। ये 6 महीने का कोर्स होता है जिसके तहत हम खुद होटल में जा करके वहां पर लाइव देखते हैं, प्रैक्टिकल करके सीखने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम होटल मैनेजमेंट करने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद हम जब सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, इसके बाद कुछ महीने के बाद हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हम जब होटल में चले जाते हैं तो सबसे पहले हम एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद वहां का जो एचआर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं, वो वहां का जो ट्रेनिंग मैनेजर होता है, यानी कि ट्रेनिंग मैनेजर, हर एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही एक ट्रेनिंग मैनेजर होता है या होती है, तो वो उनको सौंप देते हैं। तब ट्रेनिंग मैनेजर हमें पहला दिन तो हमें ट्रेनिंग मैनेजर उस होटल के बारे में सारा कुछ बताते हैं कि होटल कितने होटल्स हैं, इस होटल के कितने ब्रांचेज हैं, कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन से टीम है, मतलब मैनेजमेंट टीम है, साथ ही साथ इस यूनिट का मैनेजमेंट टीम में कौन कौन से हैं, इसका ओनर कौन है, डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है, ये सारा मैनेजमेंट के बारे में, यूनिट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, ये सारा कुछ जो है सिखाया जाता है। ये सारा हमें जो है एक ट्रेनिंग मैनेजर होता है वो सिखाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला दिन वो जो ट्रेनिंग मैनेजर होता है वो आपको जिस डिपार्टमेंट में भेजना हो वहां के एचओडीज को बुला करके उनको सौंप देते हैं। इसके बाद यहां से फ्रेंड्स, आपका जो काम है, आपके डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो एचओडी है, उनके हिसाब से चलता है। यानी कि आप वो जब आपको ड्यूटी बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, जब आपको वो छुट्टी देंगे आपको घर जाना पड़ेगा। यहाँ पर से फ्रेंड्स एक एचओडी का काम शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान जो है ये सभी डिपार्टमेंट्स में मेजर 4 डिपार्टमेंट्स हैं जो जिसमें काम करना पड़ता है, जैसे कि हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन यानी कि किचन, और एफएमबी सर्विस यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट। मेन यही 4 ब्रांच, 4 डिपार्टमेंट्स है जहां पे काम करना पड़ता है और हमें प्रैक्टिकली करके सीखना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर हम हाउस कीपिंग में चले जाते हैं तो हमें वहां पर लगभग 40 से 45 दिन काम करना पड़ेगा। जैसा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 6 महीना का होता है, तो हर डिपार्टमेंट में हमें लगभग 1.5 महीना जैसा काम करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम हाउस कीपिंग में चले गए तो हाउस कीपिंग में जाने के बाद हमें वहां का जो रूम अटेंडेंट है उनका एक एज ए हेल्पर की तरह काम करना पड़ेगा। मतलब रूम क्लीन करना, बेड मेकिंग करना, या फिर कंट्रोल डेस्क में सीखना, लॉन्ड्री के बारे में सीखना, ये सारा जो चीजें हैं हमें सीखना पड़ता है। तो शुरू में हमें डायरेक्ट जो है जॉब जो है काम के लिए असाइन नहीं किया जाता है। हमें जो यहाँ पर रूम अटेंडेंट है जो, या लॉन्ड्री में जो कोई भी है, उसका जो हेल्प करने के लिए रखा जाता है। फ्रेंड्स, हमें जो है पहले उसके साथ रह करके हेल्प करना पड़ता है। जैसे जैसे हम काम सीख जाते हैं तो फिर हमें जो वहाँ का एचओडी होता है वो साथ में काम करने के लिए भेजते हैं, और हम जब धीरे धीरे उनके साथ काम सीख जाते हैं फिर हम काम करने लग जाते हैं। जैसे कि क्लीनिंग करना, रूम क्लीन करना, बेड मेकिंग करना, फिर लॉन्ड्री में जाके वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको समझना, क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में जानना, क्लीनिंग मेथड्स के बारे में जानना, ये सारा कुछ सीखते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स लगभग 1.5 महीना ऐसे निकल जाता है, और इस 1.5 महीना में हम जो बेसिक चीजें हैं वो प्रैक्टिकली करके
और दूसरे को करते हुए देख के सीखने का कोशिश करते हैं। इसके बाद फ्रेंड जब 1.5 महीना कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरा डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस। अगर हम फ्रंट ऑफिस में चले जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो हमें ये वहां देखने के लिए मिलता है कि भाई गेस्ट आते हैं तो किस तरह से उनसे बात किया जाता है, किस तरह से चेक इन लिया जाता है, किस तरह से चेकआउट किया जाता है। हमें वहां खड़ा रह के ये सारा कुछ देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो आप भी जाएंगे तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से बात किया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। फ्रेंड्स शुरू में फ्रंट ऑफिस में जब हम ये सारा ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसके बाद हमें जब गेस्ट कोई चेक इन होते हैं तो लगेज लेकर के रूम में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम रूम में जाते हैं, गेस्ट के साथ बात करते हैं, उनका लगेज उठाते हैं। तो इस तरह से कन्वर्सेशन हमारा शुरू हो जाता है और बात करने का एक तरीका जो है हम सीखने लगते हैं। बाद में फ्रेंड जब हम थोड़ा सीख जाते हैं तो अगर क्राउड नहीं है तो हम वहाँ पर चेक इन चेकआउट का जो काम है कंप्यूटर के अंदर वो सीख सकते हैं। अगर क्राउड है तो फिर हमें ऐसा करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गेस्ट के सामने फर्स्ट में हमें तो इस तरह से बिल्कुल भी गेस्ट से बात नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि काफी सारे मिस्टेक्स होने का, गलती होने का चांसेस होता है। हम सिर्फ पीछे से रह करके उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और बात करने का जो तरीका है वो सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम थोड़ा काम सीख जाएंगे हमें भी थोड़ा कंप्यूटर में चेक इन चेकआउट करने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह पर जो है 1.5 महीना तक हम जो बेसिक चीजें हैं, चेक इन करना, चेकआउट करना, किस तरह से फॉर्म भरना, गेस्ट को रिसीव करना, गेस्ट के लगेज को रूम तक ले जाना, इस तरह जो छोटा छोटा काम है ये सारा कुछ सीखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका डिपार्टमेंट फिर से चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप किचन में जा सकते हैं 1.5 महीना के लिए। किचन में आप चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको जो बेसिक चीजें हैं वो सिखलाया जाएगा। किचन के अंदर भी अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका इंडियन सेक्शन हो गया, कॉन्टिनेंटल सेक्शन हो गए, पेंट्री हो गया, बेकरी हो गया। तो ये सारा सेक्शंस में आपको थोड़े थोड़े दिनों के लिए काम करना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप अगर पेंट्री में चले गए तो आपको कटिंग सीखना पड़ेगा, शुरू में चाय बनाने सीखना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट गेस्ट का ऑर्डर जो है सो आपको प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा शुरू में। आपको शुरू में स्टाफ के लिए चाय बनाना या सलाद बनाना या फिर आपको कटिंग सीखना, ये सब कराया जाएगा पेंट्री में। कुछ दिन पेंट्री में करने के बाद आपको इंडियन में भेज दिया जाएगा। इंडियन में आप चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको वही कटिंग करना, ये सब सिखलाया जाएगा। फिर आपको सब्जी स्टोर से इशू करके ले आना, बाहर से ले उठा के ले आना, फिर या फिर ग्रेवी बनाना, ये सारा जो छोटा छोटा चीजें हैं शुरू में ये सब सिखलाया जाएगा। बाद में आप थोड़ा सीख जाएंगे तो बाद में आप थोड़ा अगर रस नहीं है तो सीनियर के ऑब्जर्वेशन में, सीनियर के प्रेजेंट में आप गेस्ट का खाना भी लगा सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स इंडियन से आप कॉन्टिनेंटल में जा सकते हैं। कॉन्टिनेंटल में जाएंगे तो वहां पर भी वही आपको सॉस बनाना सिखाया जाएगा, जिस तरह से कटिंग सिखलाया जाएगा, जो है वेज नॉन वेज के बारे में सिखलाया जाएगा। ये सारा जो चीजें हैं वो बेसिक चीज जो है वो सिखलाया जाता है। अब फिर अगर बेकरी में चले गए तो बेकरी में आपको सारा चीजें सिखलाया जाएगा, किस तरह से ब्रेड बनते हैं, किस तरह से क्रोजोस बनते हैं, किस तरह से मफिन बनता है। ये सारा जो बेसिक चीजें हैं और जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में सिखलाया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो किचन का डिपार्टमेंट है, जो किचन डिपार्टमेंट में है, उसके अलग अलग जो सेक्शंस हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दिन के लिए आपको काम करने का मौका दिया जाएगा और आप वहां पर रह करके ऑब्जर्व करेंगे और जो बेसिक काम है वो सीखने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से सिखाया जाता है एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इसके बाद फ्रेंड्स आप जब सर्विस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, यानी कि एफएमबी सर्विस में, तो एफएमबी सर्विस के अंदर भी बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, रूम सर्विस, कॉफी शॉप, बार, ये सारे आउटलेट्स में आपको कुछ कुछ दिन के लिए काम करने के लिए भेजा जाएगा, आपको सीखने का मौका दिया जाएगा। शुरू में फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट गेस्ट के पास जो है वो नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि आप भी शुरू में आप जाएंगे तो गेस्ट को देख करके आपको भी थोड़ा सा जो हेजिटेशन होगा, तो इसलिए आप जा करके कुछ गलतियां कर सकते हैं। तो आपको शुरू में जो है गेस्ट का सर्विस नहीं कराया जाएगा, गेस्ट के पास फ्रंट में नहीं भेजा जाएगा। शुरू में आपको पीछे बैक एरिया में है जो वाइपिंग कराया जाएगा, है ना, जो भी कटलरीज है, क्रोकरीज है, ये सब का वाइपिंग करवाया जाएगा। जैसे जैसे आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लेंगे, थोड़ा सीख लेंगे, तो आपको अंदर बुलाया जाएगा रेस्टोरेंट के अंदर। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सीख गए तो पानी देने के लिए बोला जाएगा गेस्ट को। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको आपसे प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसी तरह से सारे आउटलेट्स में, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट, सारा जो है आउटलेट्स है, वहां पे आपको धीरे धीरे काम
सिखलाया जाएगा। फ्रेंड्स शुरू में तो काफी हेजिटेशन होता है, काफी जो एक तरह से डर सा लगा रहता है, काफी मिस्टेक होने का चांसेस होता है। तो शुरू शुरू में तो आपको जितना हो सके बैक एरिया में ही रख करके सिखलाया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो जो है बेसिकली जो बेसिक चीज है जो हम कॉलेज के अंदर जो थ्योरिकल पढ़ते हैं उसके बारे में हम वहां पर इंडस्ट्री में जा करके उसको होते हुए देखते हैं और कुछ प्रैक्टिकल करके सीखने का कोशिश करते हैं। यानी कि जो प्रैक्टिकल हो रहा है उस तरह उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यही होता है। तो फ्रेंड्स आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान कितना पैसा मिलता है और एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कितना कमा लेता है। तो फ्रेंड्स आने वाला वीडियो को आप जरूर देखिएगा जिससे कि आप ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जो लोग भी नए हैं, और जो पुराने हैं कमेंट्स करके बताइए कि मैं किस पॉइंट पे वीडियो बनाऊं जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोग को भी कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।